हे हेलो एवरीवन, दिस इज जाकिर और स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एक बेसिक चीज के लिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था या समझाया था कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अभी कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से चीजें पढ़नी है, उनको वन बाय वन उठाएंगे। मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक में आज हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बेसिक बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से चीजें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं, तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। वो एलिमेंट्स आपको पढ़ने के बाद समझ में आएंगी चीजें कि हाँ, इन एलिमेंट्स को हमें कौन कौन सी चीजें इसमें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, सारी बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो सबसे पहला है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट बार बार आते हैं, जो रिपीट होते हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो मैं यहाँ जो एलिमेंट्स लिखूंगा यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप देखेंगे कि 99% आपको वही एलिमेंट्स रिपीट होंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 99% यौगिक बने हैं, कंपाउंड बने हैं, वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने होंगे जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे कि पहले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, कार्बन कैसे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करता है, फिर नोमेनक्लेचर यानी कैसे नाम उसका लिखा जाएगा, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, फिर आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म के बाद फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट करेंगे और फिर लास्ट में एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आज हमारे पास जो टॉपिक है जिसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कौन कौन से एलिमेंट्स जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार दिखाई देते हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। सही है, तो एलिमेंट्स अगर यहाँ पे बात की जाए, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन हमारे पास आएगा। हाइड्रोजन के बाद अगर देखने को मिलता है तो कार्बन, कार्बन के बाद अगर देखने को मिलता है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद होगा हेलोजन। हेलोजन में भी हमारे पास कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, फिर इसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा हमारे पास, ब्रोमीन, एंड इसके बाद कौन आएगा हमारे पास, आयोडीन। तो ये वो एलिमेंट्स हैं बच्चों, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप यौगिक कोई सा भी उठा लो, कोई भी कंपाउंड उठाओगे, आपको आपको इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट देखने को मिलेगा। कार्बन की केमिस्ट्री है तो कार्बन तो होगा ही। हाइड्रोजन उसका क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कह सकते हैं कि चपरासी है, तो वो तो मिलेगा ही आपको साथ में। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपके सामने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये 5 टाइप के एलिमेंट्स में भी ये 4 एलिमेंट्स आपको और देखने को मिल सकते हैं। इन एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई एलिमेंट्स दिखेगा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 1% आपको देखने को मिलेगा, बाकी 99% आपको यही एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते नजर आएंगे। अब क्या है इसमें, कैसे चीजें चलेंगी, आइए हम लोग इसको लेके चलते हैं। जैसे अगर यहां से मैं पूछूं कि आखिर इनका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि जो जो चीजें यूज होनी है वो आपको याद रखना है। तो यहां से अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक, यानी ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है कौन, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन आता है हमारे पास 1 पे यानी फर्स्ट पे। कार्बन की अगर बात करेंगे तो आएगा 6 पे, ये नाइट्रोजन आता है 7 पे, फिर आता है हमारे पास 8 पर आएगा ये, और यहाँ इन सबका ना लेके हम लोग हेलोजन में फ्लोरीन का ले लेते हैं, 9 पे आएगा। इसी से चीजें निकल के आ जाएंगी। एटॉमिक नंबर याद होने से क्या होगा, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे, इससे कुछ चीजें निकल के आएंगी, वो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बनाएंगे ये समझना। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो इसका यहाँ पर तो 1 बनेगा, इसका बनेगा 2,4, इसका बन जाएगा 2,5, इसका बनेगा 2,6, इसका बनेगा 2,7, यानी इसका बनेगा तो बनाएंगे इसका 2,7। अब कहोगे सर ये क्या है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अच्छी बात है कि आप जानते हैं और इसे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं कुछ चीजें निकालने वाला हूँ जो आपको बार बार याद करनी है, बार बार यूज होंगे आगे। जैसे अगर मैं इसमें पूछूं कि हाउ मेनी बॉन्ड्स मेक्स दिस कार्बन, यानी एक वो दिस एटम्स, ये एटम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कितने प्रकार से बॉन्ड बना सकते हैं, उसके बारे में अगर बात की जाए
तो यहाँ एलिमेंट्स यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वैलेंसी और बॉन्ड की, तो अगर मैं वैलेंसी और बॉन्ड से पहले मैं आपको बात करता हूँ कि लुईस डॉट यानी कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास ऐसे हैं जो डॉट की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो लुईस डॉट, जैसे हाइड्रोजन की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोजन के पास केवल एक है इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो उसके पास एक डॉट पाया जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कार्बन, तो कार्बन के पास कितने, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो इसके पास 4 डॉट पाए जाएंगे, यानी ये 4 डॉट इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास आउटर सेल के। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 डॉट इस तरीके से पाए जाएंगे, तो यहाँ पर ये 5 डॉट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 डॉट हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6 डॉट है। देन हेलोजन की अगर हम बात करेंगे तो हेलोजन के पास हमारे पास कितने हो जाएंगे, इस तरीके से 7 डॉट, तो ये 7 डॉट है। तो ये लुईस डॉट है इनके पास। अब लुईस डॉट से क्या मतलब है, जैसे एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, अभी इनसे एक चीज समझ में आएगी आपके, हम लोग वैलेंसी एंड बॉन्ड निकाल लेते हैं। अब इनकी वैलेंसी की बात कर लो। वैलेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे, वैलेंसी का हो, इसी को कहते हैं कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो इन बॉन्ड्स की बात कर लो। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होगा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड बनाएगा केवल एक। अगर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के आउटर सेल में, कार्बन को इन सब एलिमेंट्स को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की ही डेफिशिएंसी कमी है, 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन कितने बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में, 3 की जरूरत है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। देन हेलोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्डिंग से यहाँ से चीजें चलेंगी। कैसे बॉन्ड बना सकता है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा तो केवल एक बॉन्ड बनाएगा, नहीं सिंगल बॉन्ड। कार्बन बनाएगा तो हो सकता है कि वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले इस तरीके से, और हो सकता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड बना ले, और हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, हो सकता है कि वो दोनों डबल बॉन्ड बनाए, और हो सकता है कि वो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए या फिर सिंगल। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। जब भी आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी ड्रॉ करेंगे आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, कि काउंटिंग तो यहीं से करोगे। तो कार्बन या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल सिंगल सिंगल बनाएगा, या दोनों डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर ट्रिपल सिंगल बनाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर तीनों सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन या तो हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड। तो एक सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बना सकता है। ऐसी ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन बनाएगा तो या तो दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऑक्सीजन बनाएगा तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। हेलोजन आपको पता है कि एक ही बॉन्ड बनाता है, तो वो भी हमेशा इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो कोई सा भी हेलोजन हो, वो हमेशा बनाएगा सिंगल बॉन्ड। तो अब इससे रिलेशन क्या निकल गया, अब ये रटने से अच्छा है कि हम निकालना सीख लिए। देखो हमने बनाया, इसमें इसको 2 चाहिए तो एक ही बॉन्ड बनाया, इसको 4 चाहिए तो 4 बॉन्ड, वैसे 3 चाहिए तो 3 बॉन्ड बनाया, इसमें 2 चाहिए तो 2, ऐसे 1 चाहिए तो 1। ये आपको याद रखना है कि लुईस डॉट कितने होते हैं, तो डॉट पे मतलब ये इससे समझ में आएगा। अब डॉट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, तो इसने एक बॉन्ड बना लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अब फ्री नहीं रहा, यानी इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री हो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 डॉट हैं, चारों के चारों बॉन्ड में चले गए, इसका मतलब कार्बन के पास भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो नॉन बॉन्डिंग हो, जो कहीं भी बॉन्ड ना बनाए, सारे के सारे क्या है, बॉन्डिंग में है। नाइट्रोजन का देखो, यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड बनाए इसने, 3, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्डिंग में। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कहीं भी बॉन्ड वहां पर नहीं बनाएंगे, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो किसी को भी लोन पेयर की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखा जाएगा तो कितने हमारे पास है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 डॉट है, जिसमें 2 बॉन्डिंग में, तो कितने डॉट बचे, 4। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं ऑक्सीजन के पास, तो किसी को भी वो लोन पेयर की फॉर्म में दे सकता है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो जहां भी क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलोजन के पास देखेंगे तो 7 डॉट है, जिसमें 1 यहाँ पर बॉन्डिंग में है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या समझ में आएगा
समझ में ये आएगा कि अगर कभी भी तुम्हें ये पता लगाना हुआ किसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है किसके पास नहीं है, तो आप इसमें पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के बॉन्डिंग में, कोई फ्री नहीं है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग में, 2 फ्री है, दे सकता है वो। यहाँ पर भी बात करेंगे तो 4 फ्री है, 2 बॉन्डिंग में, केवल यहाँ पर 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 बॉन्डिंग में, तो इससे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। चलिए ये तो हो गया, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, इसके अगर आगे बात करेंगे तो यहां से मैं निकाल लेता हूं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम लोग ऊपर बात करें हाइड्रोजन के, तो कोई यानी 0 होगा। कार्बन के पास भी क्या होगा, 0। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, नहीं वो कहीं भी दिए जा सकते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हेलोजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कहीं भी दिए जा सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया, देखो यहाँ पे समझ लो फिर से, अगर एक बार देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये सब बॉन्डिंग है, बॉन्ड बना लिए, तो जो बचे हुए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो आपको याद रखने हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 4, और हेलोजन के पास कितने होते हैं, 6, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आएगा तो आपको याद रखना है कितने होंगे, हमेशा 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की पावर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये क्या होती है इसको समझना। तो हाइड्रोजन और कार्बन की तो अप्रोक्सीमेट होती है सेम, इसीलिए दोनों हमेशा बॉन्ड बनाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, ना हाइड्रोजन इससे खींच पाता है ना इसे, अप्रोक्सीमेट बराबर होती है। कार्बन से ज्यादा होती है अगर, तो वो होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा है तो है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा है तो हेलोजन की, और हेलोजन में भी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, फिर है क्लोरीन की, फिर है ब्रोमीन की, देन आयोडीन। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर करने का, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो कार्बन हाइड्रोजन की सेम है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन। अगर कभी भी बॉन्ड तोड़ना होगा और नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड तोड़ना है तो हमेशा कौन खींचेगा, नाइट्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन तो भी कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। हेलोजन ऑक्सीजन तो कौन खींचेगा, हेलोजन। यानी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर होती है, सही है। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो अट्रैक्टिंग पावर, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सही है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये बच्चों याद रखना है आपको कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन कितने खींच पाएगा। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बातें अभी आपको यूज की जाएंगी जब आगे मैं बीच बीच में जब भी आपको पढ़ाऊंगा, आगे जितना भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यूज करूंगा। तो जहां भी मैं यूज करूंगा कि किसके पास कितने डॉट हैं, कितने बॉन्ड उसने बनाए हैं, सही है, फिर उसने कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास फ्री हैं, फिर ऐसे यहाँ पर कितने हमारे पास ये चीज आ जाएंगे। तो इन सब का यूज कैसे किया जाएगा, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का यूज करूंगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या अधिकता देखूंगा तो मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का यूज करूंगा, और जब मुझे ये पता लगाना होगा कि इनमें से कौन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कौन खींच सकता है, तो मैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करूंगा। यानी इनमें आपको मैंने कंपैरिजन करा के ये एलिमेंट्स है 99% यही एलिमेंट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे बार बार, जिसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं, और ऐसे कौन सा एलिमेंट किससे इलेक्ट्रॉन कौन सा खींच सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, ये एलिमेंट्स आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज तुम्हें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और यहां से फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। यानी अब मैं यहाँ से जब दूसरा तुम्हें समझाना शुरू करूंगा तो यहाँ से एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, यानी कि दूसरा नहीं तीसरा टॉपिक, अगर यहाँ से बात करेंगे तो नहीं, दूसरा ही टॉपिक है, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, यानी कि अब दूसरे से यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक, अब मेन
क्या है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि भाई साहब कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है और कार्बन कौन कौन से स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है, सबसे मेन टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि बॉन्ड 3 प्रकार के हमारे पास पाए जाते हैं, सही है। इन 3 प्रकार के बॉन्ड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में। अब कार्बन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है उस पर बात करेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड या इसमें जो भी बॉन्ड पाया जाएगा उसके आधार पे स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये सारी चीज आपको लेकर चलनी है। यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसकी बॉन्डिंग बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से कितने कितने बॉन्ड है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, और इसके आगे की चीजें जो है मैं आपको कल से समझाऊंगा, नहीं कल से मैं आपको टॉपिक लेके चलूंगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मैं सबसे पहले आपको बॉन्डिंग का एक्सप्लेन करूंगा और फिर बॉन्डिंग पढ़ाते समय बाद में निकालूंगा स्ट्रक्चर। तो बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर करके लिखेंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करके लिखेंगे, तो हम लोग कल से सीखेंगे कार्बन के बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। बाकी आप ये याद रखना कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने लूज डॉट उसमें पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको याद रखना है, सही है। और कौन किससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ये आपको भी याद रखना है। तो ये बातें आपको ऐसे ही एज इट इज लिख लेनी है नोट्स में। नोट्स में लिखने के बाद इनको आप एक प्रॉपर तरीके से आप इन्हें याद कर लेना, और याद करने के बाद कल हम मिलते हैं इसके आगे। तो कल हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बनता है। मिलते हैं कल, धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो पसंद आए आपको, अगर लगे कि आपकी हेल्प हो रही है, तो आप लोगों को साथ में जोड़ भी सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके इस छोटी सी पहल करने से हमें भी क्या मिलेगा, हौसला मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम कल इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो।